डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आपको एक छोटी सी और कहानी सुनाता हूँ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। व्हेन आई वाज जस्ट 15 years old, first time I visited corporate country in 1971 when I was just 15 years old. बहुत सी टेल्स जंगलों की अपने फादर से, डैडी से, फोर फादर से सुनते रहते थे और काफ़ी इंस्पायर्ड होते थे उन कहानियों से। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उधर गया तो वहाँ पर केवल एक चुंगी थी जहाँ पर आज एक सरदार जी का होटल है मोड़ पर, और वहाँ पर एक मौलाना का ढाबा हुआ करता था। उससे आगे जाने के बाद एक पंडित जी की दुकान थी। उसके अलावा मैंने वहाँ कुछ देखा नहीं। लेकिन आज कॉर्बेट की तो कहानी ही बदल चुकी है। कॉर्बेट इज़ कॉर्बेट। और इसी से इंस्पायर्ड होकर कितनी विजिट्स हमने कॉर्बेट की। काफ़ी टाइगर्स भी देखने को मिलते रहते हैं। टाइगर टूरिज़्म जो है मेरी नज़रों में तो टाइगर को बचाने के लिए एक अच्छा साधन है और लोगों से भी जुड़ा हुआ है। इससे लोकल्स को अर्निंग भी होती है। तो इसी से इंस्पायर्ड होकर मैंने स्टडी करी कि जितने भी लोग नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको कैसे कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रिलेटेड हैं और हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। आप कभी स्टडी करके देखिए कैसे आप स्ट्रेस से फ्री हो जाते हैं। जब आप जंगलों में जाते हैं तो आपके सारे इंस्टिंक्ट्स हमें नेचर ने दिए हैं जंगल्स में रहने के लिए, जब हम जंगल से निकले होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस के रूप में, तो वो सारी इंस्टिंक्ट्स हमारे अंदर आज ही होते हैं। लेकिन आज हम जिप्सी से जाते हैं। पहले तो हम टाइगर्स तो नहीं यहाँ पर, लेकिन अफ्रीका में लॉयंस के साथ ही हम लोग रहे हैं। कैसे कैसे माइग्रेट करके आज हम दुनिया में टॉप पर हैं। पूरी दुनिया हमारे अंडर में। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें। मैं एक टाइगर ऑपरेशन में रहा, थैंक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो मेरे एक DFO साहब थे, उन्होंने मेरे को बुलाया 2013 में, दिसंबर 2013, 29 दिसंबर। तो मैं एक मैन ईटर टाइगर्स के साथ में रहा और 172 किलोमीटर पैदल जर्नी की। लेकिन उस टाइगर्स को कभी देखा नहीं गया। हमारे आगे आगे लोग मरते रहते थे, ईख में चलती रहती थी, लेकिन कभी देखी नहीं। और मेरे ज़िले से संभल से लेकर बिजनौर तक अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जाके वो डिसअपियर हो गई। उसके बाद वो कभी नहीं देखी गई। उसमें इतना इंस्पायर्ड हुआ कि इस एनिमल को कैसे बचाया जाए। और मैंने स्टडी करी कि जब भी मैं जंगलों में जाता हूँ तो स्ट्रेस लेस हो जाता हूँ। हमारी सारी वरीज जो है, नेचर जो है, भुला देती है हमको। इस कैट को
भारत में बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। और जो फॉरेस्ट श्रिंक हो रहे हैं और आज टाइगर जो श्रिंकिंग फॉरेस्ट में भी आ रहा है, बफर जोन में रह रहा है बेचारा, इको में रह रहा है। तो जो हमारे कॉरिडोर्स थे जो ब्लॉक हो गए हैं सारे, और ये कॉरिडोर्स ओपन हो जाएं तो वाइल्ड एनिमल्स का जो रास्ते हैं अपने नेचुरल, उनको यूज़ करने से इनब्रीडिंग की समस्या से भी बचा जा सकता है। इनब्रीडिंग होने से जेनेटिक पूल में कुछ चेंज आ सकता है, डिजीज़ हो सकती है, एक स्पीसीज़ ख़त्म भी हो सकती है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ रणथंभौर में कॉरिडोर ना होने की वजह से इनब्रीडिंग की समस्या वहाँ पर भी है अभी, लेकिन गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, शायद वो कॉरिडोर्स ओपन हों और टाइगर्स का आना जाना लगा रहे। और इसी छोटे संदेश से मैं आपको ये प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप नेचर में रहें और आपकी सारी वरीज, सारी समस्याएं, अभी इतने बड़े बड़े पेंडेमिक्स आए, हमारे फैमिली में भी काफ़ी लोग चले गए, लेकिन नेचर ने ही उन लोगों को सुरक्षित रखा। जब भी मैं जंगल में जाता हूँ तो बिल्कुल फ्रीनेस महसूस करता हूँ। मैं सारे स्ट्रेस और मेरी वरीज सारी जंगल में जाके ही समाप्त होती है। थैंक यू।